Students, how are you all? स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, 11th चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। 12th चैप्टर हम पहले से करा चुके हैं, तो ये हमारे लिए लास्ट चैप्टर है। 11th चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केट। जो हमारी मार्केट होती है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है सभी को मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। भाई अगर हम पहले की बात करें तो सेलिंग मतलब गुड्स को बेचना भी और उसकी मार्केटिंग करना दोनों एक ही चीज़ होती थी। लेकिन मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हो गई मीन्स बहुत सारी कंपनीज, बाहर की एमएनसी कंपनी भी हर कंट्री में काम कर रही हैं, वेयर कंज्यूमर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जो मार्केट में रोल है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कंज्यूमर का। एंड द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑल्सो हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बेसिकली देखा जाए तो मार्केटिंग फिलोसफी क्या कहती है? सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ बिजनेस। आज के लिए बिजनेस का मेन पर्पज़ हो गया है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो वो बिज़नेस रन कर पाएंगे, अदरवाइज वो बिज़नेस को रन सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केट। अब आ गया मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। ये क्या है? एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। मतलब मेन इसमें देखते हैं कि भाई लोग जो हैं या इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, वो क्या चाहता है, क्या उनकी नीड है, क्या वांट है, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग अ फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। और उन्हें ये देखना कि उनकी क्या वांट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्रिएट करके उन्हें ऑफर करना और फ्रीली एक्सचेंजिंग करना उनके साथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। द मार्केटर्स, जो मार्केटिंग का काम करते हैं मार्केटर्स, वर्क हार्ड टू डिस्कवर द नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर्स। भाई वो क्या करते हो, पहले तो ढूंढते हैं, पता लगाते हैं कि कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, और फिर ट्राई करते हैं एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच वुड सेटिस्फाई देम, कि जो उनकी वांट्स को एज इट इज़ मैनर में सेटिस्फाई कर सके। ऑल द फर्म्स ट्राई टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स विच विल बी डिमांडेड बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड एंड वांट्स। तो सभी फर्म्स जो हैं वो उसी प्रोडक्ट को बना के खुश होती हैं, उसी प्रोडक्ट्स को बनाना चाहती हैं जिसकी कंज्यूमर डिमांड करते हैं और जिनसे उनकी नीड और वांट सेटिस्फाइंग होती हैं। फीचर्स, सबसे पहला फीचर्स क्या है इसका? नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर, की कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या उसको वांट है। ऑल द एक्टिविटीज इन द मार्केट आर कैरिड आउट with the main motive of satisfying need and want of consumer and organizations. Creating a market offering. Market offering means offering a product को ऑफर करना और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स, उसके फीचर्स के साथ, उसकी शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल के लिए ऑफर इज टीवी, देन स्पेसिफाइंग द वेरियस साइज की भाई ये 20 इंचज़ का टीवी है, 30 इंचज़ का है, 25 इंचज़ का है, या फिर उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी है, वो एलईडी है, एलसीडी है, या फिर वो फ्लैटरोन टीवी है। वेरियस शेप हो गई, टेक्नोलॉजी कौन सी है, उसमें एंड्रॉयड है, स्मार्ट टीवी है या क्या है, प्राइजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एक्सेट्रा। द गुड मार्केट ऑफर शुड कीप इन माइंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। नंबर 3, कस्टमर्स वैल्यू। कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइज फॉर प्रोडक्ट ओनली when he gets satisfaction or only when product is offering utility मैचिंग टू दी प्राइस। अब कंज्यूमर कब देगा पैसे? वो पैसे पे करने के लिए एक ही चीज़ पे रेडी रहेगा कि जो उसे प्रोडक्ट मिल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड है और उससे जो भी यूटिलिटी उसे मिल रही हैं वो उसके प्राइस से मैच कर रही हैं। कस्टमर वैल्यूज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। मार्केटर मस्ट ऐड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सो द कंज्यूमर प्रेफर टू प्रोडक्ट ओवर द कंपटीटर। कि भाई आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा? आपका प्रोडक्ट उसके लिए रीजनेबल हो, उसे उसके यूटिलिटी मिलती हो, उसके पैसे कम लगते हो, तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, अदरवाइज वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। नंबर 3, एक्सचेंज मैकेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। भाई एक्सचेंज करते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स को बेच देता है और पैसे रिसीव कर लेता है। इन एक्सचेंज कंज्यूमर पे मनी
and in return they take product or services which satisfy their need and wants. Exchange can take place directly between manufacturer and consumer और थ्रू मिडल मैन. भाई या तो डायरेक्ट भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर आमने सामने मिल जाए, या कोई मिडल मैन आ सकता है. एक्सचेंज इन द सेंस ऑफ मार्केटिंग. अगर एक्सचेंज ही नहीं होगा तो मार्केटिंग क्या होगी? द प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म्स और पिलर्स ऑफ मार्केटिंग आर. इसमें 5 पॉइंट्स है. पहले, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज. 2 पार्टीज होनी चाहिए, बायर और सेलर या कस्टमर और मार्केटर. बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर. एक दूसरे में कुछ उनको वैल्यू दिखनी चाहिए. बोथ पार्टी आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर. ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद अदर एंड ईच पार्टी इज केपेबल फॉर कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज. कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या फिलोसफीज हैं. सबसे पहली फर्स्ट फिलोसफी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट मीन्स सम कंपनीज बिलीव दैट इट इज ईजी टू सेल प्रोडक्ट्स व्हेन प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव एंड आर इजीली अवेलेबल. भाई कुछ कंपनी क्या सोचती हैं कि प्रोडक्ट्स को आसानी से बेचा जा सकता है अगर वो प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता हो, ज़्यादा महंगा ना हो और इजीली अवेलेबल हो जाए. सो द फर्म फॉलोइंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? दे फॉलो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट. मतलब वो फोकस कर रहे हैं कि कॉस्ट को लोअर कैसे किया जाए. कैसे करेंगे कॉस्ट को लोअर? बाय मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट कंज्यूमर डोंट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल. वो कहते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे बड़े लेवल पे तो उससे क्या हो सकता है, उससे उनकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा काम नहीं करता. कि हर बार नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टमर है जो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है या फिर जो अवेलेबल है उन्हें ही खरीदते हैं. तो इसका मेन फोकस था लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट. सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. फर्म्स विच फॉलो द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर्पस दैट द वे टू रियलाइज बिजनेस गोल्स इज बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट आर हाई क्वालिटी. मेन इसमें फोकस किस पे है? क्वालिटी पे. कि क्वालिटी को बढ़ाओ, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करो. दीज फर्म मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी बट दे मस्ट कीप इन माइंड दैट कंज्यूमर विल बाय द हाई क्वालिटी ओनली व्हेन दे नीड और वांट इट. भाई ये भी ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी, कि कंज्यूमर हाई क्वालिटी गुड्स को तब खरीदेगा जब उसे हाई क्वालिटी की गुड्स की नीड होगी. क्वालिटी इज नॉट इनफ फोर्स. क्वालिटी को अकेली फोर्स नहीं. फॉर एग्जाम्पल, the firm is dealing with the very high quality hair dye but customer will demand it only when they have grey hair. अब उन्हें मतलब ग्रे हेयर चाहिए या फिर कोई चाहिए तो क्या कहते हैं, वो उसको जरूरत होगी, अदरवाइज वो उसको नहीं खरीदेंगे. गुड क्वालिटी एडेड फीचर्स इन प्रोडक्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट. द फर्म विच फॉलो द सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव दैट इन ऑर्डर टू मेक अ कस्टमर buy a product he or she need to be convinced and customers can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts. तो इसमें कह रहा है कि इसमें सेलिंग कंसेप्ट का मतलब सेलिंग से लेकर है, ऑर्डर से है, मतलब उनको कन्विंस्ड करना है कस्टमर्स को. और कस्टमर कन्विंस्ड कब होंगे? जब उन्हें कुछ हम एग्रेसिव, कुछ सेलिंग, कुछ प्रमोशनल, कुछ एफर्ट्स लगाएं, कुछ ऑफर्स दें उनको हम. विथ सेलिंग कॉन्सेप्ट द फर्म्स कैन मेक a customer buy something even when the customer has no intention to buying it. मतलब सेलिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम कंज्यूमर को खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे कि हाँ वो उस गुड्स को खरीदेगा इवनली जब उसे उसको खरीदने की नीड भी नहीं है, इंटेंशन भी ना हो. फर्म्स रिलाइंग ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स मेक यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग पावर्स एंड अदर प्रिकॉशंस टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर. सेलिंग कॉन्सेप्ट कैन बी समड अप द स्टेटमेंट सेलिंग वट यू हैव. भाई जो है उसको बेच दो. सो अंडर दिस कॉन्सेप्ट द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक बाय क्रूक. कैसे भी बेचना है, हमें मेनली प्रोडक्ट बेचना है. कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेल वट एवर इज प्रोड्यूस्ड. जो भी प्रोडक्शन हो गया उसको बेचना है. दे डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स और नीड ऑफ कस्टमर. इसमें ये नहीं देखते कि किस कस्टमर की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है. सेलिंग रिलीव्स ऑन द बायर्स मैन्युपुलेशन. बायर के मैन्युपुलेशन, उसको मैन्युपुलेट कर देते हैं. अंडर सेलिंग द प्राइमरी मोटिव इज सेलर इज टू कन्वर्ट द गुड्स इनटू कैश. उनको बस गुड्स को कैश में करना है. यूजिंग फेयर डील हो
या अनफेयर टैक्टिक्स, कुछ भी टैक्टिक है उसको अपना के उनको गुड्स को बेचना है। टू सेल वट एवर द प्रोड्यूस बाय यूजिंग इन इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। नंबर 4, मार्केटिंग फोकस, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नीड ऑफ कस्टमर, की कस्टमर की क्या नीड है। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ कस्टमर, कि भाई हमेशा प्रोडक्ट उसी तरह का बनाना चाहिए, वैसा ही डिज़ाइन करना चाहिए जैसा कस्टमर चाहता है, क्योंकि कस्टमर एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड बेटर देन द कंपटीटर्स। अब जो हमारा कंपटीटर है, कंपनी का कंपटीटर है, उससे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज प्री कंडीशन फॉर रियलाइजिंग फर्म्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। भाई कस्टमर को सेटिस्फैक्शन आप रखोगे तो पहले से आपकी जो फर्म का गोल है वो भी आपका अचीव हो जाएगा। अंडर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फर्म डोंट सेल व्हाट दे है, वो नहीं बेचते जो है, बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर वांट। तो इसमें क्या ये नहीं है कि जो हमारे पास है उसको बेचेंगे, ये कह रहे हैं कि जो कस्टमर को चाहिए हम उसे प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे। फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कंज्यूमर्स हु आर चूजन एज अ टारगेट मार्केट। भाई उनकी आइडेंटिफिकेशन करो कि हमारे कंज्यूमर कौन हैं और कौन सी हमारी टारगेटेड मार्केट है जहाँ हमें गुड्स को बेचना है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट ऑफ कंज्यूमर इन टारगेट मार्केट, की हमारी टारगेट मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड और वांट क्या है। डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करो ताकि उनकी नीड सेटिस्फाई हो सके। सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कंपटीटर, और वो कंपटीटर से बेटर होनी चाहिए। और डूइंग ऑल दिस एज एट अ प्रॉफिट, और ये सारे काम हमें किस पे करने हैं, प्रॉफिट पे करने हैं। तो मेनली इसका मेन फोकस किस चीज़ पे है, कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन। एंड लास्ट, सोशल कंसेप्ट। ऑल्दो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ इट इज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर, कि हमें खाली कस्टमर की नीड की सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं सोचना है बेस्ट पॉसिबल मैनर, बट ऑल्सो ही अट्रैक्ट्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल हु आर कंसर्न अबाउट सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। हमें सोसाइटी और एनवायरमेंट के बारे में भी देख के चलना है। दे आर्ग्यू डेट कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कह रहा है कि कंपनी सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को लेकर ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकती। दिस may lead to many social and environmental ills. For example, a customer may want to have drugs. So just to satisfy customer, the firm should not supply him drugs. भाई ठीक है, किसी कस्टमर को अगर ड्रग्स की जरूरत है, ये नहीं है कि कंपनी को तो बस सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की जरूरत है और उसको ड्रग्स की सप्लाई कर दे। Some products bring harmful effects on environment, so these should not be supplied ओनली टू फुलफिल द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। खाली कस्टमर को नहीं देखना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो उसको सप्लाई कर दो। द कस्टमर सेटिस्फैक्शन मस्ट बी विद इन द एथिकल इकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो उसको पूरी सब चीज़ों को ध्यान रख के ही हमें कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। डिफरेंस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी में क्या क्या डिफरेंस है, बेसिकली 4 डिफरेंस पे दे रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट, मेन फोकस, मीन्स और एंड्स। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फैक्ट्री। मेन फोकस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंड प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ज़्यादा प्रोडक्शन करके वो कॉस्ट बचा के प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इसका भी मेन क्या है, फैक्ट्री स्टार्टिंग पॉइंट। मेन फोकस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मीन इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फैक्ट्री। मेन फोकस है सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय हुक एंड क्रूक, मीन सेलिंग एंड प्रमोशन, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट और फोकस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मीन्स है मार्केटिंग टेक्निक्स, एंड्स है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सोशल कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट एंड सोसाइटी, मेन फोकस है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन विद द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, मीन्स मार्केटिंग टेक्निक्स, एंड्स प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के फीचर्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।